नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मेटामाइन, जो अभी हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। अभी रिसेंटली ही इसको लॉन्च किया गया है और ये एक वेजिटेरियन टैबलेट है और च्यूएबल टैबलेट है। हम इसको च्यू करके खा सकते हैं, पानी के साथ खाने की जरूरत नहीं है, च्यू करके खा सकते हैं। एक ही टैबलेट की हमें जरूरत होती है और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम शार्प हो, हमारी फैमिली शार्प हो, हमारी स्मार्टर फैमिली हो, तो हमें एक कैप्सूल फैमिली में सभी को ये डेली लेना चाहिए, एक टैबलेट। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, इसकी जरूरत क्यों हमारी बॉडी में पड़ती है और सभी के लिए है। मेटामाइन जो है ये हमारी कॉग्निटिव हेल्थ को इंप्रूव करता है। कॉग्निटिव हेल्थ बेसिकली क्या होती है? कॉग्निटिव हेल्थ होती है हमारी ब्रेन हेल्थ, तो हमारी बहुत चीजों पे काम करती है, बहुत चीजों पर डिपेंड करती है उस पे। हमारी ब्रेन का अटेंशन, हमारी ब्रेन का फोकस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी ब्रेन की स्पीड, ये सब हमारी कॉग्निटिव हेल्थ पर डिपेंड करती है। अगर हमारी कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे ब्रेन के सारे ही फंक्शन बहुत अच्छे होंगे। हमारी मेमोरी अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, फोकस अच्छा होगा, अटेंशन अच्छा होगा ब्रेन का। और कॉग्निटिव हेल्थ हमारी पूरी लाइफ में हर स्टेज में जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं कि कॉग्निटिव हेल्थ की बच्चों की जरूरत है या बड़ों की, इवन मैं कहूंगी हर स्टेज में जरूरत है। बच्चों की भी एक कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यंग पीपल की भी और एल्डरली पीपल की भी। वो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? 12 साल की एज के बाद टीन एज में बच्चों के लिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी कॉग्निटिव हेल्थ होगी उतना ही अच्छा बच्चों का ब्रेन जो है वो डेवलप रहेगा। बच्चों के ऊपर अपने स्टडीज का, एकेडमिक्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर होता है। तो अगर कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी होगी तो कॉम्पिटिशन्स में अच्छी तरह से मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बड़ों की बात करें, एल्डरली पीपल, यंग पीपल की, तो उन्हें भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, वर्क प्रेशर होता है, अपने वर्क प्लेस में हर तरह के कॉम्पिटिशन को कोप अप करना होता है। तो उसके लिए भी हमारा कॉग्निटिव हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। अगर हमारा ब्रेन शार्प होगा, कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी होगी, तो हम हर कंपटीशन को सॉल्व कर सकते हैं। और एल्डरली पीपल के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बूढ़े लोगों के लिए जो एक एज में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे हमारी कॉग्निटिव हेल्थ जो है धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। हमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है। डिमेंशिया बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम दूसरों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और हमारी याददाश्त जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और ये प्रॉब्लम बूढ़े लोगों में अक्सर ये देखी जाती है। तो ये जो ये हमारी याददाश्त को सही करने में हेल्प करता है, ये हमारी डिमेंशिया की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद करता है। और इवन डिमेंशिया की प्रॉब्लम जो होती है, इस प्रॉब्लम में जिसको ये प्रॉब्लम है उसको तो परेशानी होती ही होती है, साथ में उसके आसपास के लोगों को भी, जो लोग उनके साथ रह रहे हैं, उन्हें भी इस प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बूढ़े लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एज के बाद आकर हमारे ब्रेन टिश्यू जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं। तब हमें बहुत जरूरी है कि हमारी कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी रहे और हमारा ब्रेन बिल्कुल सही तरीके से काम करे, ब्रेन के सिग्नल्स बिल्कुल ठीक तरह से काम करें, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो ब्रेन का, जिससे हम हेल्दी रह सकें। ज्यादातर देखा गया है कि जो एल्डरली पीपल हैं 50 साल की एज के बाद, 60% हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसी है कि 50 साल की एज के मेमोरी और ब्रेन का फंक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और ऐसा क्यों कम होता है? इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है हमारे ब्रेन में, पीएस, फॉस्फेटिडिलसीरीन, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। ये जो है एक बड़ी एज में जाने के बाद धीरे धीरे इसका लेवल हमारे ब्रेन में कम होने लग जाता है। ये है मेटामाइन टैबलेट्स। इसके अंदर दो ही इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, दोनों स्पेशल इंग्रेडिएंट है। एक है फॉस्फोलिपिड, जिसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडिलसीरीन, इसको हम पीएस भी बोल सकते हैं। पीएस, जब भी मैं आपको अभी पीएस के बारे में बोलूं तो आप समझ, मैं आपको फॉस्फेटिडिलसीरीन के बारे में बात कर रही हूँ। और दूसरा इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो है फेरिक सैचुरेट। फेरिक सैचुरेट जो एलिमेंटल आयरन होता है, हमारी बॉडी को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है,
तो मैं अब आपको वन बाय वन करके इन दोनों के ही बेनिफिट के बारे में बता रही हूँ कि फॉस्फेटिडिलसीरीन क्या होता है और फेरिक शेरेट क्या होता है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ फॉस्फेटिडिलसीरीन शेरेट की। हमारी पूरी बॉडी में ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है। हमारी पूरी बॉडी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी होती है। बहुत सारे सेल्स जो है बॉडी के मिलके हमारे टिश्यूज बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो हमारे सेल्स हैं जिससे हमारी पूरी और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो सेल है, जिस सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, ये सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगर मैं कहूं तो फॉस्फोलिपिड का हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल होता है और हमारी बॉडी का जो सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड का रेशियो है, ये रेशियो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में सबसे ज्यादा ये हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ब्रेन में इसकी जो अमाउंट होता है वो लगभग 18% होता है और हार्ट में लगभग ये 3% होता है और लिवर में लगभग ये 3% के आसपास पाया जाता है। अगर हम ब्रेन का ड्राई वेट अगर कैलकुलेट करें, जैसे ब्रेन का मान लीजिए हम सारा लिक्विड निकाल लें और ड्राई वेट को अगर हम देखें तो हमारा 60% जो ब्रेन का जो ड्राई वेट है वो हमारा फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। 60% ब्रेन जो है हमारा फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। इट मीन्स फॉस्फोलिपिड का हमारे ब्रेन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। फॉस्फोलिपिड क्या, मैंने आपको बताया फॉस्फेटिडिलसीरीन, जिसको हम पीएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉस्फेटिडिलसीरीन जो है किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। ये फॉस्फेटिडिलसीरीन बेसिकली क्या करता है, हमारे ये ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, ये हमारे नर्व सेल्स को एक्टिव रखता है और ये हमारे सेल टू सेल कम्युनिकेशन को हेल्दी बना के रखता है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, हमारे सिग्नल ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो इसके जो दो मेन सिग्नल ट्रांसफर, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ये सारे नर्व सेल्स से रिलेटेड होते हैं। तो दो मेन बेनिफिट हैं, एक तो ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, दूसरा ये हमारे सेल टू सेल कम्युनिकेशन को हेल्प करता है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन से मेरा क्या मतलब है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में सिग्नल भेजना। जैसे आपको कहीं भी चोट लगती है बॉडी में, तो एकदम ब्रेन को पता चल जाता है कि आपको चोट लगी है। आपको ठंड लग रही है तो आप स्वेटर पहन लेते हैं, वूलन्स पहन लेते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया। अगर गर्मी लग रही है आप एसी चला लेते हैं, मीन्स आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया कि आपको गर्मी लग रही है। भूख लग रही है तो हम खाना खा लेते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि हमें भूख लग रही है। तो ये जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, पीएस का मेन काम होता है कि वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन को एक्टिव बनाना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना, हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरह से काम कर सके। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कोई भी चीज बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और कोई भी काम बहुत जल्दी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो ब्रेन में पीएस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, उनका सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो पीएस का जो मेन काम हमारे ब्रेन के अंदर है वो यही है, एक तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाना और सेल टू सेल कम्युनिकेशन को हेल्दी करना, स्ट्रॉन्ग करना, जिससे कोई भी सिग्नल हमें बहुत जल्दी से मिल सके। और पीएस की अगर मैं बात करूं तो ये हमें से नेचुरल अपनी डाइट में बहुत लंबे समय से हम इसको लेते आ रहे हैं। एक तरह से मैं बात करूं तो हमारी डाइट का एक पार्ट है जो हमें अपने खाने में मिल जाता है। और जब अगर बच्चे की बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसे ये पीएस मिल जाता है, जिससे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। कैसे मिलता है? उसको अपने मदर मिल्क से मिलता है। मदर मिल्क जो है, जो पीला गाढ़ा दूध होता है, पहला पीला गाढ़ा दूध जो कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज्यादा रिच होता है, ये पीएस में भी बहुत ज्यादा रिच होता है। ये पीएस ही होता है जो बच्चों के ब्रेन का विकास करता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए।
जिससे उसके ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो और उसका पीएस लेवल जो है वो हाई हो सके। लेकिन और किस लोगों को ये पीएस ज्यादा मिलता है डाइट में? जो लोग फिश खाते हैं ज्यादा, फिश डाइट में बहुत ज्यादा होता है, और जो लोग मीट खाते हैं उन्हें भी पीएस का अमाउंट जो है अपनी डाइट में अच्छा मिल जाता है। तो बात आती है तो वेजिटेरियंस की आती है कि वेजिटेरियंस को बहुत कम मिल पाता है ये अपनी डाइट में। और उसके साथ साथ जो आजकल की मॉडर्न डाइट हो गई है, मॉडर्न डाइट में भी ये हमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न डाइट हो गई है आज की डेट में वो वेस्टर्नाइज हो गई है। हम वेस्टर्न डाइट की तरफ ज्यादा जाने लग गए हैं, हम अपनी ट्रेडिशनल डाइट को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। और अर्बन लाइफ होने के कारण, इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए हम अपने खाने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी जो है डाइट खराब होने लग गई है, जिससे हमें जो फॉस्फेटिडिलसीरीन है इसका अमाउंट जो है हमें अपनी डाइट में कम मिल रहा है, मींस पीएस का अमाउंट हमें अपनी डाइट में कम मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, जितनी भी क्लिनिकल स्टडीज हैं वो ये शो करती हैं कि हमें डेली डाइट में इसको 100 से 300 mg तक लेना बहुत जरूरी है। 300 mg होगा तो हमारा ब्रेन बहुत शार्प होगा, बहुत एक्टिवली वर्क करेगा। तो जितना ज्यादा 100 से 300 तक का अमाउंट हम इसको अपनी डेली डाइट में लेना चाहिए। और ये जो है बिल्कुल ही सेफ इंग्रेडिएंट है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा सेफ होता है। उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ रिसर्चेस एंड कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिखाऊंगी कि ये कितना ज्यादा सेफ है हमारे लिए। अगर मैं बात करूं 1980s की, 1980s में जो हम अपनी डाइट खाते थे, तब ये हमें अपनी डाइट में लगभग 250 mg डेली मिल जाता था। उसके बाद लेकिन जो आजकल की हमारी डाइट हो गई है उसमें ये करेंटली सिर्फ 150 mg ही डेली मिलता है, वो भी उन लोगों को जो लोग की नॉन वेजिटेरियन है, और जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें सिर्फ 50 mg डेली मिलता है। और जो लोग अपनी डाइट फॉलो करते हैं, वेट लॉस के लिए डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उनको ये 100 mg से ज्यादा डेली नहीं मिल पाता है। इसके उनके लिए भी इसकी अमाउंट जो है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कम रहती है। तो जैसे हमारी डाइट में अगर पीएस इंटेक कम होगा तो क्या होगा? हमारी ब्रेन हेल्थ खराब होगी, हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, हमारा सेल टू सेल कम्युनिकेशन वीक होगा, हमारा कुछ करने का ही मन नहीं करेगा, हर समय लेथार्जिकनेस रहेगी। तो इसके लिए वेस्टिज हमारे पास लेकर आया है मेटामाइन के कैप्सूल्स, मेटामाइन की टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स, जो हमारे ब्रेन में पीएस के लेवल को इंक्रीज करती है। जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उतना पीएस लेवल हमारे ब्रेन में इंक्रीज करती है। और ये बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी के लिए जरूरी है डेली एक टैबलेट लेना। 12 साल की उम्र के बाद कोई भी इसको ले सकता है, 12 साल की एज से पहले नहीं देना है। वेस्टिज का कोई भी सप्लीमेंट 12 साल की एज से पहले नहीं देना है। 12 साल की एज से पहले सिर्फ हम 2 सप्लीमेंट दे सकते हैं, एक कोलेस्ट्रॉम और क्रिल ऑयल। इसके अलावा नहीं। क्रिल ऑयल भी देंगे तो उसको प्रिक करके उसका लिक्विड निकाल के देंगे 5 साल की एज के बाद। ये जो हमारा सप्लीमेंट है, ये हमारा पहला ऐसा प्रोडक्ट है। इससे पहले मैं आपको एक स्लाइड के बारे में, मैंने एक इंग्रेडिएंट है गया मेटामाइन का, मैंने आपको बताया था मेटामाइन में 2 चीजें होती हैं, एक तो फॉस्फेटिडिलसीरीन पीएस जो कि हमारे सेल टू सेल कम्युनिकेशन को अच्छा करता है, और दूसरा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है, मैं आपको पुरानी स्लाइड पे लेकर जा रही हूँ, फेरिक शेरेट। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो आपको नजर आ रहा है फेरिक शेरेट, ये क्या होता है? एलिमेंटल आयरन होता है। और इसकी जरूरत क्यों हमारी बॉडी में होती है एलिमेंटल आयरन की? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। जैसे आपने देखे हमारी जितना अगर हमारा आयरन इंटेक ज्यादा होता है तो हमारा हीमोग्लोबिन बॉडी में ज्यादा बनता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और और ये हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारी पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को ये सर्कुलेट करता है। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे ब्रेन में लेकर जाता है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो हमारे ब्रेन में होती है। अगर ब्रेन में हमारे ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होता है तो हमारा ब्रेन जो है सही तरीके से वर्क करता है, हमें हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होती, हम हर समय एक्टिव और हेल्दी और कंफर्टेबल फील करते हैं अगर ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर हो। तो फेरिक शेरेट बेसिकली क्या करता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफर करने में मदद करता है। और इस फेरिक शेरेट और बेनिफिट है कि जितने भी फेरिक होता है ना, आयरन टैबलेट्स होती है, जब भी हम खाते हैं तो उससे हमें नोजिया फीलिंग होती है, मीन्स जी मिचलाता है, हर समय लगता है कुछ पता नहीं क्या खा लिया, वो अजीब अजीब सी डकारें आती हैं,
मेटेलिक फीलिंग बॉडी में होती है, जो डकारें आती हैं उसमें मेटेलिक फीलिंग होती है, और जीआई ट्रैक्ट भी थोड़ा अजीब सा हो जाता है, अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं हम। अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है वहां हम थोड़ा अनकंफर्ट टाइप का फील करते हैं, क्योंकि इसीलिए बहुत कम लोग जो है आयरन के कैप्सूल खाने में कंफर्टेबल होते हैं। ज्यादातर लोगों को आयरन कैप्सूल खाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें जो फेरिक शेरेट है एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में है, तो इसको खाने से हमें मेटेलिक फीलिंग नहीं आती है, ना ही हमारे जीआई ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, हमें किसी भी तरह की नोजिया फीलिंग नहीं होती है। ये एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में है, तो सीधा हमारे स्टोमक में अंदर जाकर ही ये अपना असर दिखाता है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट से फॉस्फेटिडिलसीरीन और फेरिक शेरेट को कंबाइन करके ये मेटामाइन का कैप्सूल बनाया गया है, जो हमारी ब्रेन हेल्थ को पूरी तरह से हेल्दी बनाता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन अच्छा करता है, प्लस हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारा हेल्दी ब्रेन हो, हर समय हम कंफर्टेबल फील करें। कुछ और फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ये सबसे पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फर्स्ट एवर ऐसा प्रोडक्ट है, सिर्फ वेस्टिज ने ही इसको इंडिया में अभी तक इंट्रोड्यूस करा है। सबसे पहले वेस्टिज ने ही इंट्रोड्यूस करा है। बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अभी तक आपको किसी और ब्रांड में, किसी और कंपनी में ये मेटामाइन नहीं मिलेगा। और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है एफडीए ग्रास रिकॉग्नाइज्ड है। एफडीए ग्रास रिकॉग्नाइज से मतलब होता है हमारा कि ये सेफ प्रोडक्ट है, हर तरह से हमारी बॉडी के लिए सेफ है। इवन यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और चाइना में भी ये अप्रूव्ड है। इसको नोवल फूड का भी अवार्ड मिला है। इसको एज ए नोवल फूड इसको ऑथराइज किया गया है यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में। 100% सेफ है। जो एफडीए ग्रास का जो साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, आप लिखा भी हुआ है, आप देखिए, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ये बिल्कुल सेफ है। और इसको लेना कैसे है? एक टैबलेट हमें डेली लेनी होती है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या एल्डरली पीपल हो। इसको स्वेलो करने की जरूरत नहीं होती है, इसको आप च्यू करके खा सकते हैं। और अगर आप इसको दूध के साथ च्यू करके खाएं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और 12 साल की एज के बाद कोई भी इसको खा सकता है। और ये टैबलेट देखने में थोड़ा सा आपको कॉस्टली जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप सोचें सिर्फ 36 रुपीज पर डे में आपको एक अच्छी ब्रेन हेल्थ मिल रही है, एक्टिव ब्रेन हेल्थ मिल रही है। एक चीज मैं इसके बारे में आपको बताना भूल गई कि आप सोच रहे होंगे क्या ये हमें हमेशा लेना है। इसकी एक रिसर्चेस जो है, रिसर्चेस में देखा गया है कि जैसे किसी ने 3 महीने इसको ले लिया, 3 महीने के बाद उसने लेना बंद कर दिया, तो 3 महीने लेना बंद करने के बाद भी पीएच का लेवल जो है ब्रेन में मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन का लेवल ब्रेन के अंदर मेंटेन रहता है। तो उस बंद करने के बाद भी काफी समय तक ये जो है अपने लेवल को ब्रेन में मेंटेन करके रखता है। कुछ और रिसर्चेस भी इसमें की गई थी, जैसे कि एक लेडी के ऊपर रिसर्च की गई जो 59 ईयर्स की है। उसकी ब्रेन हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, उसे कुछ याद नहीं रहता था, पूरी तरह से ब्रेन उसका एक तरह से मैं कहूँ तो